वहां पे उसके बहाने अयोध्या का विकास हुआ, वहां पे जो है मेट्रो बना, वहां पे जो है रेल बना, वहां पे एयरपोर्ट बना, अच्छी बात है। लेकिन आप उस पे जो व्यवसाय कर करके, आप जो ध्रुवीकरण कर करके, आप जो सत्ता और राजनीति का जो खेल कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपके तमाम चैनलों को धन्यवाद। मुझे बहुत ही विरोधाभास लगता है कि ये जो युग चल रहा है, ये कलयुग है, हम सभी जानते हैं। और ये कलयुग अभी युवा अवस्था में है, अभी ये भी बुढ़ापा आना बाकी है, कलयुग का घोर कलयुग आना बाकी है। और ऐसे युग में तथाकथित लोग त्रेता युग की बात कर रहे हैं। राम सबका है, राम भगवान की अगर बात करें, पुरुषोत्तम की बात करें, त्रेता युग की बात करें, तो हर लोग मानते हैं और आदर और श्रद्धा रखते हैं। लेकिन इस पे जो अयोध्या के अंदर हो रहा है, ये पूरा का पूरा व्यवसाय धंधा हो रहा है। क्योंकि अयोध्या में एक बैंक खोल दिया गया है। बैंक ऐसा जो बहुसंख्यक और दलित शोषित जो लोग हैं, वो जो चढ़ावा चढ़ाएंगे, करोड़ों रुपया जो जमा होगा। आज अयोध्या को पटना का महावीर मंदिर ने 10 करोड़ रुपया दिया है, और वो कहा है कि जितने भी अयोध्या में आएंगे उनको खाना हम खिलाएंगे। वो पैसा किसका है? जनता का है, बहुसंख्यक का है, चढ़ावा का है। तो अब अयोध्या में चढ़ावा चढ़ेगा, यानी कि वहां एक बैंक बना दिया गया है, स्विच है कि आप पैसा जमा करो और उसका भोग कौन करेगा? मनुवादी करेगा, ब्राह्मणवादी करेगा। क्या चढ़ाने वाला चढ़ाएगा क्या? तो इस तरह का वहां पे एक सिस्टम बना से आपको बड़ा विरोध है, और 25 लाख गांव में अक्षत लेकर के लोगों को निमंत्रण देने आने के लिए, अयोध्या आने के लिए। हाँ। इस पे क्यों नहीं आप कुछ बोल पाते हैं? तो चूंकि हमारे जो बहुसंख्यक हैं, जो हमारा मूल निवासी हैं, दलित शोषित हैं, ओबीसी लोग हैं, वो लोग जो है वो गुलाम हैं। उनको गुलामी का एहसास ही नहीं है। और जिस दिन गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन जो है वो मंदिर में जाना बंद कर देंगे। आपको बता दें कि आज 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा, क्या राम हमारा आज नहीं है? क्या 21 जनवरी 2024 तक राम नहीं है? 22 जनवरी 2024 को राम जी पैदा लेंगे, जिंदा होंगे। पहले नहीं है क्या? आप, और जिंदा कौन करेगा? जिंदा करेगा मनुवादी ब्राह्मण। और वहां पे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है ना, मैंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को आप मुख्य पुजारी बना दो ना, उनको बनाओ, उनको ये करो, उनसे पूजा करवाओ। क्या उनको मंत्र नहीं आता? मंत्र सिखाओ। अगर नहीं आता तो वो भी तो डबल में है, तो कराओ। लेकिन उनसे नहीं करा रहे, उनको क्या बना रहे? यजमान। और यजमान किसको कहा जाता है? जो चढ़ावा चढ़ाता है, जो बैठता है, जो बहुसंख्यक है, ओबीसी है, जो पंडितों को और ब्राह्मणों को जो चढ़ावा चढ़ाता, पूजा कराता, उसको यजमान कहा जाता है। और जो सुन लीजिए, पहले जो पुजारी होता है, वो जो पूजा कराता है, तो पुजारी होगा ब्राह्मण और यजमान होगा देश का प्रधानमंत्री ओबीसी और दलित और शोषित। और ये आपको फर्क नजर नहीं आ रहा? यही तो जाति धर्मों से अलग की बात हुई ना, सबको एक साथ लाने की बात। कह रहा हूं कि आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और देश का राष्ट्रपति, पहला नागरिक मुर्मू द्रौपदी जी आदिवासी हैं। आप उनको पुजारी बना दो ना, आप उनसे पूजा कराओ ना। क्या उनको नहीं आता मंत्र? नहीं आता? मैं सिखाता हूं, आधे घंटे के अंदर पूरा मंत्र सिखा दूंगा। जितना मंत्र है वो डॉक्टर दुआ सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन उनसे पूजा कराओ नहीं, ये यजमान बनेंगे और वो पुरोहित बनेंगे। तो ये व्यापार नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? ये जो है वहां पे पूरा फूल पत्ती की दुकानें खुल रही है, मिठाई की दुकानें खुल रही है। वो किसकी खुल रही है? कौन उससे पैसा कमाएगा? कौन उसकी चढ़ाएगा? घी, करोड़ों रुपए का घी चढ़ाएगा। किस बात की है? देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कह रहा हूं जर्नलिस्ट महोदय कि मुझे राम में आस्था है, राम को दुनिया मानती है। लेकिन वो आदर्श, वो त्रेता युग, इस कलयुग में जो आप जो तथाकथित रूप से ला रहे हो, तो जो लाखों करोड़ों जो मंदिर है, क्या वो बेईमान है? क्या वो गलत है? और यही अयोध्या में ही खाली हो, ठीक है आप अयोध्या में बनाइए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं, तो राम तो हम में तुम में खड़ा काम में। सुन लीजिए, हम में प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल ले लीजिए। बार बार आप प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं। हिंदू धर्म में जब भी मूर्ति स्थापित किया जाता है, पहले प्राण प्रतिष्ठा ही दिया जाता है। यही गलत है। क्यों? यही गलत है जर्नलिस्ट महोदय, क्योंकि राम
न कभी नश्वर है, वो मरता नहीं है, वो हमें मारता और जिलाता है, हमें मारता जिलाता है। भगवान कभी मरता नहीं है। उसके लिए रामायण में कहा गया है, हम में, तुम में, खलक हम में, सब में है भगवान, कन कन में है भगवान। और सब जगह किसी भी आप साधु सन्यासी से अच्छा अगर ब्राह्मण है जो पूरा ज्ञान रखता है, वो भी कहेगा कि हाँ राम जो है सर्वव्यापी है। फिर आप उसको जिंदा, उसको प्राण पे फूंक करके, मंत्र फूंक करके, आईना दिखा करके और उसको जो है खाना रखेंगे, खाना खिलाएंगे और कपड़ा पहनाएंगे, तो ये ढोंग नहीं है तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जनता को सनातनी परंपरा को जीवित रखना आपको क्यों खराब लग रहा है, ये बताइए। जो देखिए, पहली बात तो जो सारे लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हिंदू धर्म है, पहली बात सुन लीजिए, हिंदू धर्म नहीं, एक समुदाय को कहा जाता है। जो सारे लोग दलित शोषित हैं, उन समुदाय को हिंदू कहा जाता है और हिंदू राज लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को गुलाम बना करके मनुवादी राज करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने सनातन की बात की, सनातन धर्म नहीं है, सनातन वर्ण है और वर्ण के अंदर आपने भेदभाव किया है, ऊंच नीच किया है, नफरत फैलाया है। और वही जो 1500 साल पहले और राम जो 500 पहले त्रेता युग की बात आप कर रहे हैं इस कलयुग में। और ये सिर्फ राजनीतिक और सिर्फ सत्ता को भोगने का ये जो आप परपंच कर रहे हैं, जनता को गुमराह करके, तब मैंने कहा कि जनता गुलाम है और गुलामी का एहसास नहीं है। जिस दिन गुलामी का एहसास हो जाएगा उस दिन एक जन क्रांति आएगा और ये धर्म कर्म अपने घर में, आस्था अपने घर में होगा और राष्ट्र हित हमारा सर्वोपरि होगा। जब राष्ट्र नहीं होगा तो हमारा संविधान नहीं होगा और संविधान नहीं होगा तो हमारा धर्म नहीं होगा, हम मानव नहीं रहेंगे और मानवता खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगा, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा। हम कहां हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये राम का नाम लेना, राम का लेना कहां मानवता खत्म कर रहा है? राम का नाम ले, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के सहारे या राम नाम के सहारे 2024 का इलेक्शन पूरा इलेक्शन इसी पर आधारित होगा क्या? जर्नलिस्ट महोदय, मुझे राम से कोई नफरत नहीं है। मैंने कहा मैं भी आस्था रखता हूं, मेरे दिल में भी राम है, हर एक के दिल में राम है, हर एक पुरुषोत्तम बनना चाहता है, आदर्श रखना चाहता है। लेकिन इसे कलयुग में एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और आप राम मंदिर बनने से क्या दिक्कत है? हिंदू धर्म का आस्था की बात है। ये वर्षों से लड़ाई होकर के आपने डिस्प्यूट को जीत गए, आपने मंदिर बना ली, साल 2 साल लगा, अधूरा मंदिर का आप उद्घाटन नहीं, प्राण प्रतिष्ठा अधूरा कर रहे हैं। फिर आप 1 महीना पहले, 2 महीना पहले या इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे। आप जल्दी जल्दी क्यों कर दिया? आप जल्दी जल्दी क्यों कर दिया कि नहीं अभी होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसका फायदा उठा करके हम जो है पूरा आंदोलन खेलेंगे, हर गली मोहल्ले में एक जो है नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाएंगे और ये कहेंगे कि देखो मैंने राम मंदिर बनाया, देखो मैंने तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अब राम जी जिंदा हो गए हैं, अब राम पे दुकानदारी करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, गली गली में जो है हम चंदा इकट्ठा करेंगे और हम उस पर ऐश करेंगे। ये गलत है। इसलिए मैंने कहा कि देश के अंदर हमारे बहुत को, हमारे ओबीसी को, हमें पिछड़ों को हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हमारी गुलामी में और गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है जो उचित नहीं है। और इसीलिए देश हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, पूरा दुनिया। तो यूपी में सबसे बड़ा बनवा रहे हैं मोदी जी। क्या? अरे यही मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे और गिरजा भी बना देंगे और गुरुद्वारा भी बना देंगे ये, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, उनको डुगडुगी बजवाएंगे, उनको जो है स्वास्थ्य नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे, उनको नंगा करेंगे। 7 महीना से मणिपुर जल रहा है, काफी राज्य जल रहे हैं। आप यही राज्य देना चाहते हैं? इस तरह का जो शासक को भ्रष्ट नहीं होगा। हम जो है रावण भी ज्ञानी था, लेकिन रावण जो है वो जो है अहम में चूर हो गया था, इसलिए उस रावण ज्ञानी को भी हम लोगों ने असुर का, वो भी ज्ञानी था ना, ज्ञानी था। पूजा आज भी जो पूजा होता है, रामायण की जब बात होती है तो बिना रावण का नहीं हो सकता, उनका श्लोक के बिना पूरा नहीं होता यज्ञ, लेकिन उसे असुर कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रवृत्ति उसकी गलत थी। आज हमारे वर्तमान जो सरकार है वो असुरों की तरह काम कर रही है। तो ये राम की पूजा कर रहे हैं या रावण बन रहे हैं, ये तय करना होगा जनता को और मीडिया को और इंटेलेक्चुअल को। और इसीलिए मैंने कहा कि आप राम का आप अच्छा काम कर रहे हैं, कीजिए। वहां पे उसके बहाने अयोध्या का विकास हुआ, वहां पे जो है मेट्रो बना, वहां पे जो है रेल बना, वहां पे एयरपोर्ट बना, अच्छी बात है। लेकिन
आप उस पे जो व्यवसाय कर करके, आप जो ध्रुवीकरण कर करके, आप जो सत्ता और राजनीति का जो खेल कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। थैंक यू।